अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओए माथ्यू पटना से वजन से वाटा जाए। प्रार्थना के साथ सुनिए। ईशु दया का बहता सागर, ईशु दया का बहता सागर, ईशु है दाता महान, ईशु है दाता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। शुभ संदेश मॉर्निंग वॉइस के माध्यम के द्वारा परमेश्वर का वचन बांटने के लिए प्रभु ने जो मौका मुझे दे रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज इस शुभ संदेश मॉर्निंग वॉइस का 2000 एपिसोड पूरा हो रहा है। एक छोटी सी बात नहीं है, इसके पीछे काफ़ी लोगों का मेहनत है। खास करके प्रभु का दास विल्सन तर्नीतोड़, उनका बेटा जस्टिन काफ़ी मेहनत करके इस सेवकाई को आगे ले जा रहा है। मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। ये संदेश सुनकर काफ़ी लोग आशीष हुआ। मैं पूरा विश्वास करते हैं हमारा उद्देश्य ये है कि हिंदी बोलने वाला लोग इस प्रभु को और जाने और भारत का सेवकाई में अपना हाथ बढ़ाए और भारत का लोग प्रभु पर विश्वास करें। आगे भी इस संदेश को एपिसोड को आप लोग सुने और अपना विचारधारा रख सकता है और खास करके इन भाइयों को प्रोत्साहन करना। आज का मनन के लिए पगला यूहन्ना इसका दूसरा अध्याय 1 से 5 पदों को हम मनन करना चाहते हैं। इन पदों में लेखक सिखाते हैं कि यीशु मसीह हमारे सहायक या मध्यस्थ है जो पिता के सामने हमारे लिए विनती करते हैं। यदि हम पाप करते हो तो यीशु का प्रायश्चित बलिदान हमारे पापों को क्षमा करता है। सच्चा विश्वासी वह है जो परमेश्वर की आज्ञाओं और वचनों का पालन करता है, जिससे उसका प्रेम सिद्ध होता है। 1 और 2 पदों में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारा ही नहीं वरन सारे जगत का पापों के लिए। यहाँ पर लेखक यूहन्ना ने इस पत्रिका लिखने का उद्देश्य बता रहा। पहला अध्याय में उन्होंने बताया ताकि हमारे बीच में जो अच्छा सहभागिता हो, हमारा सहभागिता पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के साथ है। हमारे बीच में जो सहभागिता होने से मेरा आनंद पूरा हो जाता। उन्होंने उस परमेश्वर के बारे में प्रकट करके दिया है जो उन्होंने सुना, उन्होंने टच किया है और जान लिया। उस परमेश्वर के बारे में बताया गया। अभी इन्होंने अपना विश्वासियों को बालकों के रूप में बता रहा, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग व्यक्ति 90 साल का ऊपर का व्यक्ति है। वो बता रहे में इसलिए लिखा है कि आप पाप ना करें। बाइबल स्पष्ट बताते हैं कि हम पाप में डूबे हुए व्यक्ति थे, पाप में जन्म लिया हुआ व्यक्ति था, लेकिन यीशु मसीह ने हमारा पापों के लिए अपना जान क्रूस पर बलिदान के तौर पर दे दिया। यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा हमें पाप क्षमा मिल गया। आज हम प्रभु का संतान है।
इसलिए हम पाप ना करें। इसके बाद यूहन्ना कहते हैं यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह है। यूहन्ना बता रहे कि यदि आप गलती से पाप किया है, आपको पाप का पश्चाताप करना है। एक 8वां पद में हम लोग देख लिया है, यदि कोई कहे कि हम पाप नहीं करते, अपने आप को धोखा देता। लेकिन 9वां पद में यदि आप पाप को मान ले, हमारा पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह धर्मी और विश्वास योग्य है। तो पाप से बचाव के संबंध में हम बता रहा, प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि वह यह बात इसलिए लिखते हैं कि हम पाप ना करें। इसके बाद बता रहे हमारे बीच में हमारे लिए एक सहायक है। यदि कोई पाप कर बैठता है तो पिता के पास हमारे एक वकील या सहायक यीशु मसीह है जो धर्मी है। कितने खुशी की बात है, केवल यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर अपना जान देकर फिर हम लोग को आधा रास्ता में छोड़कर नहीं गया है, आखिरी तक पिता के सामने समर्पित करने तक उन्होंने कार्य कर रहा। आज एक वकील के रूप में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित का और मध्यस्थता का प्रार्थना कर रहा। प्रायश्चित का बलिदान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु ही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और ना केवल हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए। यीशु मसीह का प्रायश्चित का मृत्यु केवल हमारे लिए नहीं, पूरा लोग जो संपूर्ण लोग जो दुनिया में हर एक मानव जाति के लिए। आज ये संदेश सुनने वाला सब इस प्रभु को जाने और उनके आज्ञाओं को पालन करते हुए जीवन बिताए। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमेन।